बिटकॉइन के बुल्स इस समय प्राइस को ऊपर भेजने की कोशिश कर रहे हैं, पर हमें यह भी याद रखना है कि इसके सामने काफी रेजिस्टेंस भी है। ये जो ऑरेंज बॉक्स मैंने बनाया हुआ है ये बिटकॉइन को इस समय काफी रेजिस्टेंस दे रहा है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि इस बॉक्स के अंदर बिटकॉइन ने पहले भी कुछ देर के लिए ट्रेड किया हुआ है और इसे यहां से अच्छा सपोर्ट भी मिला था। और अब आप देख सकते हैं कि इस लेवल को तोड़ने में बिटकॉइन को दिक्कत हो रही है, पर अब तक हमें एक बड़ा क्रैश भी नहीं देखने मिला है, जो मेरे हिसाब से अपने आप में ही एक काफी अच्छी चीज है। अब अगर बिटकॉइन इस पैटर्न को तोड़ के इस ट्रेंड लाइन के और इस ऑरेंज बॉक्स के ऊपर निकल जाता है तो मेरे हिसाब से इसके पास एक बहुत ही अच्छा मौका है सीधा एक झटके में ऊपर जाके इस हरे बॉक्स को टेस्ट करने का, जो $55,000 पर है, क्योंकि इथीरियम की तरह इस पूरी रेंज में इसके सामने कोई रेजिस्टेंस नहीं है और इसकी अगली रेजिस्टेंस सीधा $55,000 पर है, जो यहां से अब भी $4,000 दूर है। तो ये ऐसा एक सेटअप है जहां पर प्राइस अगर इस बॉक्स के ऊपर निकल जाता है, इस पूरी रेंज के इस ऑरेंज बॉक्स के ऊपर निकल जाता है, तो इसके अगले रेजिस्टेंस लेवल पर पहुंचने में इसे इतनी ज्यादा देर नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ऐसे मूव्स बहुत बार हमें इस मार्केट में मिलते हैं कि मतलब जब खाली रेंजेस होती हैं तब प्राइस बहुत तेज ट्रैवल करता है ऐसी रेंजेस में। अब मैं आपको ये इचिमोकू क्लाउड भी लगाकर दिखा देता हूं। ये देखिए, इससे बिटकॉइन को कितना बढ़िया सपोर्ट बाउंस मिला है इस क्लाउड के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से से, और इससे हमें पता चलता है कि ये इचिमोकू क्लाउड अब भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। पर ये क्लाउड काफी पतला हो चुका है। ये 4 घंटे वाला ईएमए रिबन अभी इस समय हमें कोई सपोर्ट नहीं दे रहा, पर बिटकॉइन इसके ऊपर निकलने की भी कोशिश जरूर कर रहा है। तो हालांकि बिटकॉइन इस समय रेजिस्टेंस का सामना कर रहा है, ये इस ऑरेंज रेजिस्टेंस बॉक्स में ट्रेड कर रहा है, वो भी एक डिसेंडिंग ट्रायंगल के अंदर, जो अपने आप में ही एक काफी बेरिश पैटर्न होता है, आप लोगों को पता ही होगा ये। पर फिर भी इस पूरे अप ट्रेंड में अब तक बिटकॉइन यही करते आया है, पहले थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद कुछ देर कंसोलिडेट करके फिर और ऊपर जाता है, और ऐसे ही कंटिन्यूएशन पैटर्न्स बनाता जा रहा है, जिनके बारे में मैं इस चैनल पर आपको बहुत बार बताता रहता हूं। ये कंटिन्यूएशन पैटर्न्स बहुत कॉमन है इस मार्केट में। तो इस रेजिस्टेंस लेवल पर बिटकॉइन नीचे गिरने की जगह कंसोलिडेट कर रहा है, ये मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा बुलिश साइन है। और ऐसा ही हमें यहां पर भी देखने मिला था जब बिटकॉइन अपना $20,000 वाला रेजिस्टेंस लेवल टेस्ट कर रहा था, जो हमारी पिछली मार्केट साइकिल का ऑल टाइम हाई था। तो यहां पर भी बिल्कुल प्राइस इस रेजिस्टेंस के सामने ट्रेड कर रहा था और इसे एक बड़ी रिजेक्शन नहीं मिली और हम यहां पर कंफर्टेबल हो गए थे, और इसलिए यहां से ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस काफी तेजी से बहुत ऊपर जाने लग गया था। अब बिटकॉइन के इस एक दिन वाले चार्ट पर आ जाते हैं। यहां भी आप वही चीज देख सकते हैं कि बिटकॉइन इसी तरह के कंटिन्यूएशन पैटर्न में है, जहां से इसका प्राइस पहले ऊपर जाता है, फिर कुछ देर के लिए कंसोलिडेट करने के बाद एक कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाने के बाद फिर ऊपर जाने लग जाता है, और अपना अभी वाला पैटर्न भी मेरे हिसाब से ऐसा ही एक कंटिन्यूएशन पैटर्न हो सकता है। अब मैं इस एक दिन वाले इचिमोकू क्लाउड को लगा देता हूं। यहां आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन अब भी इस बड़े से लाल इचिमोकू क्लाउड के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, और कुछ ही दिनों में ये क्लाउड अब पलट के हरा भी हो जाएगा और बिटकॉइन को फिर सपोर्ट भी देना शुरू कर देगा, जो बहुत ही अच्छा होगा इस ट्रेंड के लिए। ये एक दिन वाला ईएमए रिबन भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है। जैसे ही बिटकॉइन इसके ऊपर निकला तब से ये इसे रिस्पेक्ट कर रहा है, और प्राइस को इससे अब तक 4-5 बार बाउंस मिल चुका है। तो ये भी एक काफी अच्छा बुलिश साइन है हमारे लिए। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी वैसे आपको यही बताया था कि इथीरियम पर भी बिल्कुल यही चीज हो रही है। इसने भी बिल्कुल हमें कुछ ऐसा ही करके दिखाया। यहाँ इस साइडवेज रेंज में, इस कंटिन्यूएशन पैटर्न में इसने कुछ देर के लिए ट्रेड किया, फिर हमें एक बढ़िया सा ब्रेकआउट मिल गया और अब इसका प्राइस काफी ऊपर निकल चुका है। एक बढ़िया सा ब्रेकआउट मिला है हमें, और मैं आपको ये हर वीडियो में बताता रहता हूं, इथीरियम के सामने अब इसके ऑल टाइम हाई से पहले ज्यादा रेजिस्टेंस है ही नहीं। हमें ये दिख रहा है कि ये रेंज जो है इसके ऊपर ये पूरी खाली है, और इसमें हमें एक बहुत तेज मूव, एक बहुत ही बढ़िया मूव मिल रहा है इस समय, और मेरे हिसाब से ये ऐसे ही अब अपने ऑल टाइम हाई तक भी बहुत ही जल्द पहुंच सकता है। अब बिटकॉइन के चार्ट पर मुझे बस एक दिक्कत लग रही है कि ये साइडवेज रेंज में फंसा हुआ है और इसके सामने रेजिस्टेंस भी है जो इसे नीचे रोक कर रख रही है, पर ये इस ट्रेंड के लिए एक अच्छा साइन भी हो सकता है। और अगर अब इथीरियम की वजह से बिटकॉइन थोड़ा और ऊपर खिंच जाता है तो ये दोनों कॉइन्स के लिए काफी अच्छा होगा, और दोनों कॉइन्स और पूरी मार्केट ही बहुत तेजी से फिर ऊपर जाना शुरू कर देगी। अब इस एक दिन वाले चार्ट पर आ जाते हैं। यहां पे इथीरियम पर इसके ऑल टाइम हाई के समय एक बेरिश डाइवर्जेंस थी और इसका आरएसआई बहुत ही हाई लेवल पर था, पर इस समय हमारे पास उतना ज्यादा बाइंग प्रेशर नहीं है जितना उस समय था, और ऐसा लग रहा है कि प्राइस फिर से इन ऊपर वाले लेवल्स को बहुत ही जल्द टेस्ट कर सकता है। तो ये एक बुरी चीज नहीं है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि यहां ज्यादा सेलिंग प्रेशर ही नहीं है, मतलब लोग अपने इथीरियम होल्डिंग्स इस समय बेचना ही नहीं चाहते। पर फिर हम इसका उल्टा भी सोचकर यह भी कह सकते हैं कि यहां पर पहले जितना बाइंग प्रेशर भी नहीं है, और इसलिए अगर मार्केट में अब सेलिंग प्रेशर कभी भी वापस लौट आया तो कम बाइंग प्रेशर होने की वजह से इसका प्राइस फिर काफी नीचे
गिर सकता है, क्योंकि तब बायर सेलर्स की डिमांड को मैच ही नहीं कर पाएंगे। तो यही थी आज की वीडियो। ये आज की 4Flies की मेन अंग्रेजी वाले चैनल की लाइव स्ट्रीम की हिंदी में समरी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और अगर आपको बिटकॉइन ट्रेड करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म चाहिए तो बायबिट मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया एक्सचेंज है। यहाँ पर साइन अप करने के लिए मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और इस लिंक का इस्तेमाल करके आपको $2600 तक का बोनस मिल सकता है, पर ये निर्भर करेगा आपकी डिपॉजिट अमाउंट पर। और इंडिया में इसका इस्तेमाल करते हुए आपको एक वीपीएन का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, तो इसका भी एक बार जरूर ध्यान रखिएगा। और अगर आपको देखना है कि मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूं तो आप हमारा वीआईपी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मिलते हैं अगली वीडियो में।